ब्लू पोर्ट्स प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी लोकेशंस को डेवलप किया जा रहा है? ब्लू पोर्ट्स प्रोजेक्ट के लिए 3 लोकेशंस को डेवलप किया जा रहा है। पहली लोकेशन है दीयू की वनकबारा, सेकंड है गुजरात की झखाऊ लोकेशन और थर्ड है पुदुचेरी में करईकल है, जिसको डेवलप किया जा रहा है एज ब्लू पोर्ट्स प्रोजेक्ट। ब्लू पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है स्मार्ट फिशरीज के लिए और ये पार्टनरशिप में किया जा रहा है इंडिया और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। क्या ऑब्जेक्टिव होगा ब्लू पोर्ट्स का? तो ये मॉडर्नाइज करेंगे फिशिंग हार्बर्स एआई के साथ, 5G इकोटेक का यूज होगा, एनहांस किया जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस और इंक्लूसिविटी जो है इसका ऑब्जेक्टिव है ब्लू पोर्ट्स फॉर स्मार्ट फिशरीज का। इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 368.80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है फॉर 3 स्मार्ट हार्बर्स। देखिए हमने स्मार्ट हार्बर्स कहां कहां डेवलप किए जाएंगे, वनकबारा दीव में, झखाऊ गुजरात में और करईकल पुदुचेरी में। इंडियन आर्मी की किस डिवीजन ने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज जाल शक्ति सितंबर 2025 में? तो फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन है इंडियन आर्मी की जिन्होंने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज जाल शक्ति। एक्सरसाइज जाल शक्ति को कंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी की फर्स्ट आर्मर डिवीजन द्वारा सितंबर 2025 पटियाला पंजाब में। इस एक्सरसाइज का जो टाइप था वो था वाटर ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग ड्रिल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट आर्मर डिवीजन की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1 सितंबर 1945 को। लोकेशन कहाँ है इसकी? पटियाला पंजाब में, जहां पे एक्सरसाइज जाल शक्ति को कंडक्ट किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज इफेक्ट में कम आई है, तो ये इफेक्ट में आई है एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज 15 सितंबर 2025 को। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज फोर्स में आई है 15 सितंबर 2025 को। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज को अडॉप्ट किया गया था 3 साल पहले जून 2022 में WTO की 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में, जिसको आयोजित किया गया था जिनीवा स्विट्जरलैंड में। रिसेंट रेटिफाई किया गया है फिशरी सब्सिडीज को ब्राजील द्वारा, केनिया द्वारा, टोंगा और वियतनाम द्वारा, जिसमें टोटल रेटिफिकेशन हो जाता है 112 रेटिफिकेशन कंट्रीज चाहिए होती हैं जब फोर्स में आती है कोई WTO के एग्रीमेंट्स। तो 112 कंट्रीज ने रैटिफाई कर दिया है। अब WTO के एग्रीमेंट्स जो है फोर्स में आ गए हैं, कंडीशन मीट हो चुकी है। कंडीशन क्या होती है? जितने भी WTO मेंबर्स हैं उनकी 2/3 रैटिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है। 2/3 कंट्रीज जब तक रैटिफाई नहीं करेंगे किसी भी एग्रीमेंट को, फोर्स में नहीं आएगी। अभी WTO में कितने मेंबर्स हैं? तो 166 मेंबर्स हैं, इनका 2/3 होता है 112 लगभग। ठीक है, तो 112 मेंबर्स ने रैटिफाई कर दिया है WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज को, जिसकी वजह से ये फोर्स में आ गई है। पर्पस क्या है? तो इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटिंग फिशिंग को कर्ब करना और ओवर फिशिंग पे लगाम लगाना, ये कुछ पर्पस है फिशरी सब्सिडीज के। की सिग्नेटरीज कौन है? चाइना है, यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है। किसने अभी रेटिफाई करना है? किन कंट्रीज ने अभी रेटिफाई करना है इसको? तो अभी इंडोनेशिया ने रेटिफाई नहीं किया है और इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है फिशरी सब्सिडीज को, जो कि WTO के एग्रीमेंट में आती है। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो 2 पार्ट में इंप्लीमेंटेशन होगा। पार्ट 1 में क्या होगा? पार्ट 1 में जो भी सब्सिडीज लिंक है इलीगल फिशिंग और ओवर फिशिंग स्टॉक से, उनको रोका जाएगा। और पार्ट 2 में क्या होगा? ओवर कैपेसिटी प्रोडक्शन पे भी जो सब्सिडीज दी जाती है उनको भी रोका जाएगा। तो पार्ट 1 अब इफेक्ट में आ गया है, पार्ट 2 अभी पेंडिंग है। इसी के साथ एक फंड डेवलप किया जाएगा जिसका नाम होगा फिश फंड टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? ये पहला WTO एग्रीमेंट है जो कि फोकस करेगा एनवायरमेंट पे, और सेकेंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है सिंस WTO's इंसेप्शन इन 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसके डायरेक्टर जनरल हैं गोजी ओकोंजा इवाली। इसका हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, स्टैब्लिश किया गया था 1995 में। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच या XPR 2025 का 9th एडिशन कहां पे आयोजित किया गया था? तो 9वां एडिशन आयोजित किया गया था सिंगापुर में, जिसमें इंडिया की तरफ से INS निस्तार ने पार्टिसिपेट किया था। 9th एडिशन एक्सरसाइज पैसिफिक रीच का आयोजित किया गया था सिंगापुर में चांगी नेवल बेस है, वहां पे आयोजित किया गया है 15 से 29 सितंबर 2025 के बीच में। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच का जो नेचर है वो बाईनियल मल्टीनेशनल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज है। बाईनियल का मतलब क्या होता है? 2 साल में एक बार। इसको स्टार्ट किया गया था 1996 में। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया है INS निस्तार द्वारा, जो कि इंडिजिनसली बिल्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल है विद सबमरीन रेस्क्यू। इंटरनेशनल ओजोन डे 2025 की थीम क्या है? इंटरनेशनल ओजोन डे 2025 की थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ये इस बार की थीम है, जिसको ऑब्जर्व किया गया है 16 सितंबर 2025 को, और ये 31st एडिशन होगा, 31st ऑब्जर्वेंस होगा इंटरनेशनल ओजोन डे का, जिसको मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है सिंस 1995।
इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर साउथ पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? तो पहली बार ये 16 सितंबर 2024 को ऑब्जर्व किया गया था, और इस बार 16 सितंबर 2025 को दूसरा संस्करण ऑब्जर्व किया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर साउथ का। इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी 2025 का तीसरा संस्करण थर्ड ऑब्जर्वेंस किया गया था 16 सितंबर 2025 को। पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 16 सितंबर 2023 में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये कोमोमोरेट करते हैं फर्स्ट कोरोनरी एंजियोप्लास्टी डॉक्टर एंड्रियास रोलेंड ग्रंटजे द्वारा, जिसको स्विट्जरलैंड में ऑब्जर्व किया गया था। तो इसी एंजियोप्लास्टी को ऑब्जर्व करने के लिए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है। नीति आयोग ने रोड टू इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में कौन से दो इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं? तो नीति आयोग ने दो इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पहला इनिशिएटिव होगा एआई फॉर विकसित भारत रोड मैप, और दूसरा इनिशिएटिव है फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी। कहां लॉन्च किया गया है? रोड टू इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में। रोड टू इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 आयोजित किया जाएगा नीति आयोग द्वारा। इसके संदर्भ में दो इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, एआई फॉर विकसित भारत रोड मैप और दूसरा है फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी। क्या क्या पर्पस होगा? तो एआई रोड मैप का पर्पस होगा इकोनॉमिक ग्रोथ और एआई अडॉप्शन को इंक्रीज करना, एक्सेलरेट करना। और फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी का क्या पर्पस होगा? तो 200+ इंपैक्ट स्टोरीज को शोकेस करना इंडिया से एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और नेशनल सिक्योरिटी में। कुछ और इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव, जो कि सपोर्ट करेगा 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या ब्लॉक को टू डिप्लॉय फ्रंटियर टेक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और फ्रंटियर टेक इंपैक्ट अवार्ड्स भी इंस्टीट्यूशनलाइज किए जाएंगे, जहां पे 3 राज्यों जो कि एक्सेल कर रहे होंगे टेक ड्रिवन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में, उनको सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एग्रीमेंट के अंतर्गत इंडिया कौन सी लोकेशन में पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करेगा? तो ये है कार्लसबर्ग रिज, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन में स्थित है। यहाँ पे 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया एक्सप्लोर करेगा पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स। कहाँ पे? कार्लसबर्ग रिज में, इंडियन ओशन में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। सितंबर 2025 में इंडिया ने साइन किया है पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने क्या किया है? साइन किया है पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन के लिए एग्रीमेंट। एक्सप्लोरेशन एरिया कौन कौन सा होगा? तो कार्लसबर्ग रिज होगा, हमने देखा भी, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन में स्थित है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में। टाइम पीरियड क्या होगा इस एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट का? तो 15 साल के लिए इंडिया एक्सप्लोर करेगा पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स। सिग्निफिकेंस क्या है? ये दुनिया का पहला पीएमएस एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है कार्लसबर्ग रिज में, और इंडिया का तीसरा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया जो है फर्स्ट आईएसए मेंबर है जिसके पास 2 पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स के एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स में क्या क्या होते हैं? मैंगनीज होता है, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। प्रीवियस एग्रीमेंट्स की बात करें तो 2002 में सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करने के लिए एग्रीमेंट किया गया था, और 2016 में पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स इंडियन ओशन रिज में एक्सप्लोर करने के लिए एग्रीमेंट किया गया था। और अब ये 2025 में तीसरा एग्रीमेंट है, जहां पे कार्लसबर्ग रिज में एक्सप्लोर किया जाएगा। ठीक है, गाइडलाइंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज के अंदर कंट्रीज जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में अपना राइट्स क्लेम कर सकती है मिनरल एक्सप्लोरेशन का अप टू 350 to 500 नॉटिकल माइल्स। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल है लेटिसिया कार्वाल्हो, हेडक्वार्टर्स है इसका किंगस्टन जमाइका में, और इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी इंडिया में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की तीसरी एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई 17 सितंबर 2025 को। इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। सितंबर 2025 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? ये ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इसका स्पेशल फीचर ये है कि ये इंडिया का पहला जनरेटिव एआई रेडी कैंपस है जिसको पावर किया गया है अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा। नर्चरिंग बिगनिंग्स प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो नर्चरिंग बिगनिंग्स
नर्चरिंग बिगनिंग्स प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है डिसएडवांटेज अर्बन कम्युनिटीज में इंप्रूवमेंट करना, न्यूट्रिशन में, मैटरनल हेल्थ में और चाइल्ड डेवलपमेंट में। नर्चरिंग बिगनिंग्स प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन किया गया है मालाबार ग्रुप और डब्ल्यूएचओ इंडिया द्वारा। कहाँ पे साइन किया गया है? केरला में साइन किया गया है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर न्यूट्रिशन को इंप्रूव किया जाएगा, मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव किया जाएगा और चाइल्ड डेवलपमेंट को इंप्रूव किया जाएगा। कहाँ पे? डिसएडवांटेज अर्बन कम्युनिटीज में। ठीक है, अर्बन कम्युनिटीज की बात है यहाँ पे इस एमओयू के अंदर। इनिशियल कवरेज कहाँ होगा? इनिशियल कवरेज किया जाएगा अर्बन कम्युनिटीज इन दिल्ली में। तो दिल्ली में इसको सबसे पहले अप्लाई किया जाएगा, कवर किया जाएगा। फोकस एरियाज होगा, पहले 1000 दिनों में कंसेप्शन टू अर्ली चाइल्डहुड पे ध्यान दिया जाएगा, मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। रबी 2025-2026 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन का कितना टारगेट अनाउंस किया गया है? तो रबी कॉन्फ्रेंस 25-26 में 362.50 मिलियन टन्स का फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट अनाउंस किया गया है। याद रखिएगा 362.50 मिलियन टन्स का फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट रखा गया है। नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रबी अभियान 2025 आयोजित किया गया था 15 से 16 सितंबर 2025 के बीच में नई दिल्ली में, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा। इसकी थीम थी वन नेशन वन एग्रीकल्चर और वन टीम। यहाँ पे आउटकम क्या निकला? यहाँ पे आउटकम ये निकला है कि रबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट सेट किया गया है 362.5 मिलियन टन का। मतलब फूड ग्रेन कितना, जो खाद्य अनाज है, कितना प्रोडक्शन किया जाएगा? 362.5 मिलियन टन का टारगेट रखा गया है। 2024-25 में ये टारगेट कितना था? 2024-25 के लिए टारगेट था 341.55 मिलियन टन का, जिसको बढ़ा दिया गया है 362.50 मिलियन टन तक।